दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं इवेंट एंड समिट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। याद रखेगा दोस्तों, ये 6 महीने के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कराए जा रहे हैं। अगर आप हमारी इस सीरीज से जुड़ेंगे तो बेशक हर टॉपिक पर आपकी स्टडी हो पाएगी, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने स्पोर्ट्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, साइंस हो गया, डिफेंस हो गया, इकोनॉमी हो गया और बुक्स एंड ऑथर हो गया और उसके अलावा इवेंट एंड समिट हो गया। इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोगों ने क्वेश्चन कवर किए। तो याद रखिएगा, अगर आप इस सीरीज से जुड़ेंगे तो बेशक आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल पाएगा। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर सभी विषय को डिटेल से और चैप्टर वाइज पढ़ाया जाता है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हर सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ अच्छी हो पाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, नाटो जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहां पर है? ब्रसेल्स में। ठीक है, ब्रसेल्स कहां पर है? बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाटो में 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? अभी हाल ही में एक देश शामिल हुआ, उस देश का नाम आपको बताना है। 4 देशों का नाम यहां पे दिया जा रहा है, आपको 30वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर है उत्तरी मैसेडोनिया। कौन सा है? उत्तरी मैसेडोनिया। ये अभी नाटो के सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ, जिसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी नाटो के बारे में आप सभी जानते होंगे, नाटो के बारे में एक स्पेशल वीडियो में मैं बना रखा हूं, उस समय कॉपी पढ़ाता था, आप जाके देख सकते हैं। आप YouTube पे सर्च कर लीजिए नाटो स्टडी 91, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, उत्तरी मैसेडोनिया की राजधानी स्कोप्जे है, ध्यान दीजिएगा, और इसका नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स है, जो कि बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 महामारी की रोकथाम करने के लिए मो जीवन कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया? क्योंकि तमाम अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। ठीक है, किसको लेकर के? कोविड-19 को लेकर के, और भारत सरकार के द्वारा भी तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, मो जीवन जो अभियान है दोस्तों, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, उड़ीसा में मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है, उनके द्वारा इसको लाया गया। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल वहां के राज्यपाल हैं। इसको आप याद रखेगा, कोविड-19 से बचने के लिए वहां पर मो जीवन पहल की शुरुआत की गई है। G20 शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किसने किया? दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन हर वर्ष होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब ये होता है, G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, सब आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ, पहली बार ऐसा हुआ कि यह शिखर सम्मेलन किसी अरब कंट्री में आयोजित किया गया। अरब कंट्री में भी कौन सबसे फेमस है? सऊदी अरबिया फेमस है, उसकी राजधानी रियाद है, याद रखेगा। सऊदी अरबिया में इसको आयोजित किया जाना था, बट कोरोना की महामारी की वजह से, क्योंकि ये ग्लोबली सबको परेशान किया हुआ है, तो ऐसे में यह आयोजन नहीं हो पाया। ठीक है, हाँ, लेकिन वर्चुअल तरीके से इस समिट का आयोजन हुआ। वर्चुअल माने समझते हैं, यानी लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठ करके इस इवेंट और समिट में लोगों ने हिस्सा लिया है। तो अध्यक्षता वहां की किसने किया? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। ठीक है, ये वहां के जो है क्या है, क्या बोलते हैं, जैसे राजकुमार होते हैं ना, प्रिंस। ठीक है, तो उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया, इसको आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा मुद्दा था वहां का क्या था कि कैसे भी करके इस कोरोना महामारी पर विजय पाया जा सके, ये वहां का मुद्दा बना। तो वर्चुअल समिट, इसको आप याद रखेगा। ठीक है, अब ज्यादातर क्या है ना कि जैसे बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो समिट किया जाना है, उनको कैंसिल ना कर करके वर्चुअल समिट आयोजित किया जा रहा, ताकि दूर दराज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो एक ही जगह बैठे इस समिट में हिस्सा ले पाए। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम करने के लिए नीति आयोग के किस सदस्य की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यों वाली एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का गठन किया? दोस्तों आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से हर देश जो है कितना परेशान है। ऐसे में भारत ने भी एक 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित किया है, ताकि कोरोना पर वो रिपोर्ट बनाया जा सके और कैसे इस पर विजय पाया जा सकता है उसके बारे में पता चल सके। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष जो बनाए गए, 21 लोगों की जो कमेटी बनी, इसके अध्यक्ष बने हैं वीके पॉल जी, डॉक्टर वीके पॉल इसके अध्यक्ष हैं। आप इसको याद रखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं इंपॉर्टेंट। देखिए, इसी तरह के क्वेश्चन आंसर आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर पर बराबर ध्यान देते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपके एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पारंपरिक फूलदेई त्योहार कहां शुरू हुआ? पारंपरिक फूलदेई त्योहार, देखो मैं हर प्रश्न के पीछे थोड़ा सा रीजन देता हूं कि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, ये फूलदेई जो त्योहार है ना, फूल माने तो फूल हो जाता है, और फूल से एक बात हमें याद आती, कभी अगर आपने प्रश्न सुना होगा जीके जीएस में कि फूल
फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा उत्तराखंड में चामोली डिस्ट्रिक्ट है, उसको फूलों की घाटी कहा जाता है। ठीक है, तो बस इसका उत्तर भी उत्तराखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड से संबंधित है फूल देई। लेकिन फूल का मतलब फूल और देई का मतलब क्या होता है? देना नहीं। देई का मतलब होता है एक ऐसा मिठाई, एक ऐसा मिष्ठान है जो लोगों में बांटा जाता है। ठीक है, तो याद रखेगा ये जो दही है एक मिठाई का नाम है। ये दही एक प्रकार का जो मिठाई है, ये गुड़, बटर फ्लोर और दही से मिला करके बनाया जाता है और इसको बांटा जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य जो है वहां की राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखेगा, चैत्र का महीना जब शुरू होता है, जहां से हिंदी महीने की शुरुआत होती है, उसी समय फूलदेई त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले चैत्र यात्रा उत्सव का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, चैत्र यात्रा उत्सव दोस्तों ये सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ओपन थिएटर माना जाता है। क्यों दोस्तों? एक ऐसा उत्सव है जहां पे चलते फिरते नाटक होते हैं। हाँ, आपने देखा होगा कि नाटक के लिए हमेशा एक मंच चाहिए होता है, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा कि नाटक जो है रोड पर चलते फिरते नाटक किया जा सके? और ये नाटक स्पेशली भगवान श्री कृष्ण और मामा कंस के ऊपर आधारित होता है। बड़ा बेहतरीन नाटक है, इसीलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा खुला थिएटर का रूप दे दिया गया है, माना जाता है। ठीक है, चैत्र यात्रा उत्सव ये संबंधित है उड़ीसा से। ठीक है, उड़ीसा में एक चीज और बड़ा फेमस है, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा बहुत फेमस है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ये उड़ीसा में, जगन्नाथपुरी जो मंदिर है वो उड़ीसा में है। ठीक है, वो हमारे 4 धामों में से एक है, इसको याद रखेगा। वहां सुभद्रा, बलदाऊ और भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां। एक बात और याद रखेगा, ये जो उनकी रथ यात्रा निकलती है उसमें भगवान के हाथ नहीं होते हैं, आपको नहीं पता होगा शायद, लेकिन याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से बता दीजिए। नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं और गणेशी लाल वहां के क्या हैं? याद रखेगा, राज्यपाल हैं। चापचर कुट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का लोकप्रिय त्योहार है? चापचर कुट अभी हाल ही में किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था। ठीक है, चापचर कुट याद रखें दोस्तों, यह चापचर कुट मनाया जाता है कहां पर? यह मनाया जाता है मिजोरम में। ठीक है, और कब मनाया जाता है? जब वसंत ऋतु का समय आता है, तो वसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर इस चापचर कुट महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और इसमें जो है एक दो चीजें और फेमस है, करा इस दौरान लोग पारंपरिक बांस नृत्य या चेवर और संगीत कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हैं। मजेदार बात है कि मिजोरम में इस तरह का नृत्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2020 का शुभारंभ कहां हुआ? पूसा को लेकर के तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मैंने एक पूरी कहानी बता रखी है आपको दोस्तों। बहुत दिनों पहले की बात है, कब की? 1935 की बात है। 1935 में जब अंग्रेज हुआ करते थे, उसी समय हमारा भारत शासन अधिनियम आया था, आपको पता होगा। ठीक है, जहां से 3/4 चीजें, या कभी कभी लिखता है एग्जाम में कि 2/3 चीजें जो है हमारे संविधान में कहां से दी गई? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। 1935 वह साल था जब बिहार में बड़े तगड़े से भूकंप आया था। उस भूकंप में वहां की एक बिल्डिंग गिर गई थी। उस बिल्डिंग में एक्चुअली में कृषि अनुसंधान संस्थान था, उस जगह का नाम पूसा हुआ करता था। ठीक है, उस बिल्डिंग के गिरने के बाद अंग्रेजों ने उस बिल्डिंग को शिफ्ट कर दिया दिल्ली में, और कृषि अनुसंधान परिषद, जो आज हम लोग पूछते हैं, कभी परीक्षा में आता है कि कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां पर है, तो याद रखिए नई दिल्ली में। आज भी उस नई दिल्ली में जो मुख्यालय है उसका नाम पूसा संस्थान रखा गया। ठीक है, पूसा जो बिहार में था वही संस्थान वहां गया, इसलिए पूसा संस्थान रखा गया। उस पूसा संस्थान से, जहां पर ये कृषि अनुसंधान परिषद है, वहां से अगर कोई चीज रिसर्च के दौरान सामने आता है तो अक्सर करके आपने पूसा धान, पूसा गेहूं, इस तरह की चीजों का नाम भी सुना होगा, तो पूसा वहीं से आया है। ठीक है, ये पूसा कृषि जो विज्ञान मेला है ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो याद रहेंगे कि नहीं? याद रहेंगे ना, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस समय कृषि मंत्री, कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर हैं, तो उन्होंने इस कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन किया था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, 2021 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहां पर आयोजित किया जाएगा? देखिए, आपको 2-3 बातें आप यहां पे याद रखिए, ज्यादा अच्छा है। 2019 भी याद रखिए, 2020 भी याद रखिए और 2021 भी आप याद रखिए। ठीक है, 2019 की बात करें दोस्तों तो ये वाला हुआ था पंजाब में। आपको पता होगा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो जालंधर में है, वहां पर आयोजित किया गया था। 2020 वाला हुआ था बेंगलुरु में। कहां पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। और 2021 वाला ये होना है पुणे में। कहां पर होना है? पुणे में। तो तीनों आप याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अक्सर परीक्षा में आपसे कभी ना कभी पूछ ही देता है, न किसी परीक्षा, मतलब साल भर में अगर कोई परीक्षा होगी ना तो पक्का 2-3 एग्जाम में आना ही आना है।
ठीक है। तो 2019, 20, 21 तीनों याद रखेगा। फिलहाल ये 2021 का पूछा है तो सही उत्तर हो जाएगा पुणे। एक चीज और याद रखेगा, 2021 वाला 108वां है, कभी कभी उल्टा करके पूछ देता है 107वां 108वां सन न दे दिया तो क्या करेंगे, तो पुणे आपका इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और 2021 के लिए जो अध्यक्ष चुना गया हो वो चुना गया डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना जी को, उनका नाम भी आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस भारतीय शहर में किया जाएगा? बड़े दिन बाद भारत में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, वर्ल्ड लेवल का ये समिट है, ठीक है, याद रखेगा विश्व उत्पादकता कांग्रेस। दोस्तों इसका आयोजन किया गया था बेंगलुरु में। कहां पर हुआ? बेंगलुरु में इसका आयोजन हुआ था। और उत्पादकता कांग्रेस 2020 में, इसके अलावा जो हमारा मेन वाला जो हमारा यहां पर क्या भी हम लोग पढ़ रहे थे, हाँ, भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसका आयोजन भी बेंगलुरु में हुआ है। तो दोनों आप याद रखेगा, ठीक है, दोनों बेंगलुरु में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ है? अच्छा, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताइए? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। मानवाधिकार के इस आयोग से अपने आप को अलग करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखिए श्रीलंका देश है, ठीक है। श्रीलंका में जब गृह युद्ध चल रहा था उस समय से ये जुड़ा हुआ था, बट अभी ये अपने आप को वहां से अलग कर लिया, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लिख रहा है श्रीलंका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हुआ। इस प्रस्ताव में श्रीलंका में तमिल अलगाववादियों के साथ गृह युद्ध में मानवाधिकारों के उल्लंघन की जवाबदेही की वकालत की गई थी, जिसकी वजह से अलग हुआ। हाल ही में G20 देशों के केंद्रीय वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? ठीक है, ये आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने G20 समिट का देखा, जिसमें वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया था लगभग सभी देशों ने, ठीक है, और वो आपके कहां पर हुआ था? सऊदी अरबिया में। तो जाहिर सी बात है ये इसका उत्तर भी सऊदी अरबिया है, ठीक है, याद रखिएगा, रियाद सऊदी अरबिया में इसका आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय मंत्री और गवर्नरों की एक बैठक हुई। करा हाल ही में, और ये भी समिट कैसा है? वर्चुअल समिट है सब, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में बायो एशिया समिट 2020 का शुभारंभ किस शहर में हुआ? ठीक है, बायो एशिया समिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बायो एशिया समिट का ये पूरा एशिया का एक समिट है जिसका आयोजन हैदराबाद में किया गया। कहां पर? हैदराबाद। बायो एशिया समिट का किस शहर में किया गया आयोजन? तो हैदराबाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिएगा, करा कि हैदराबाद जो है तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य सरकार हैदराबाद में 17 से लेकर 19 फरवरी 2020 तक चलने वाली बायो एशिया समिट 2020 का आयोजन कर रही है। और इस समिट का मुख्य उद्देश्य जीव विज्ञान कंपनियों की क्षमता और उनके निवेश के बारे में पता लगाना है। और टुडे फॉर टुमारो इसका थीम रहा है, तो थीम भी आप जो है याद रखिएगा। करा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय, अच्छा, केंद्रीय कपड़ा मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी जी हैं। कौन है? स्मृति ईरानी, ठीक है। करा केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा कला कुंभ 2020 का आयोजन किया गया। कहां पर एक कला कुंभ किया गया आयोजन? दोस्तों पहले समझिए कला कुंभ है क्या। कला कुंभ, ठीक है, जैसे कुंभ होता है ना, आपने सुना होगा कुंभ भारत में 4 स्थानों पर होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, और आपका उज्जैन में होता है, और नासिक में होता है। 4 स्थानों पे कुंभ लगता है, ठीक है। तो इस कुंभ में धर्म से संबंधित है, ठीक है, हिंदू धर्म के सबसे बड़ा त्योहार या दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है कुंभ को, ठीक है। ये तो हो गया कुंभ, लेकिन ये कला कुंभ जो है ना, ये कपड़े से संबंधित है, कपड़े से। यहाँ पे क्या है ना कि जो पुराने रीति रिवाजों से कपड़े बनते थे उस तरीके से हस्त शिल्प कला उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया गया, और इसमें तमाम लोग हिस्सा ले रहे हैं। तो ठीक है, ये कला कुंभ है, कपड़े से संबंधित है। स्मृति ईरानी ने इसका उद्घाटन किया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इस तरह के वीडियोज अगर आपको अच्छे लगते हैं तो जल्दी से आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ें। और एक बात याद रखिए, इसका PDF आपको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेस्ट दे सकते हैं। देखिए, आपके लिए टेस्ट की व्यवस्था खाली इसलिए की गई है कि आप हर एक टेस्ट के माध्यम से अपने आप को निपुण बना सके और परीक्षा में हमेशा आपको सही करोगे। देखो, जब आप पढ़े रहोगे, टेस्ट दिए रहोगे, तो एग्जाम में कभी हेजिटेशन नहीं होगा, आपको लगेगा यार आम बात है, क्योंकि यही करंट अफेयर हम लोग डेली करंट अफेयर में चीजों को पढ़ते हैं, फिर वीकली करंट अफेयर में यही सारे प्रश्न मैं आपको बताता हूं, फिर मंथली करंट अफेयर में बताता हूं, फिर टॉपिक वाइज में बताता हूं। 4-4 बार अगर आपको पढ़ाया जाए किसी क्वेश्चन को, उसके बाद 4 बार PDF दिया गया, 4 बार टेस्ट देने के लिए कहा गया, आप बताओ अगर आप 8 बार किसी क्वेश्चन को पढ़ लो, क्या आपको लगता है कि आप भूल सकते हो? वो चीज कभी नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते। विश्वास करो, अगर आप जुड़े रहोगे और जो चीजें आपको बताई जाती हैं अगर उस रास्ते पे चलोगे तो बेशक आपको हर तरह की हेल्प मिल पाएगी और एग्जाम में सफलता जरूर मिलेगी, इसकी मैं पूरी गारंटी लेता हूं, ठीक है। आगे देखिए, भारत में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा? क्या अब तो हो चुका आयोजन, ठीक है। जैव विविधता शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार हुआ और यह हुआ गांधीनगर गुजरात में। कहां पर हुआ है? गांधीनगर गुजरात में, ठीक है। इसको याद रखेगा, गुजरात में गिर अभयारण्य आपने सुना होगा, जहां पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। कच्छ के रण में जो है गधे पाए जाते
जाते हैं, ठीक है, उस सब को याद रखेगा। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात। और एक चीज और याद रखेगा, इस शिखर सम्मेलन में दोस्तों जो प्रवासी स्तनधारी हैं जैसे गोबी भालू हो गया, फारसी तेंदुआ हो गया, यूरियल हो गया, ये जंगली भेड़ें होती हैं, ठीक है, इस पर चर्चा किया गया, याद रखिएगा। और जो विलुप्त होने वाले जीव हैं या विलुप्त होने की कगार पर, उनको बचाने के लिए भी कई सारे कयास और प्रयास लगाए जा रहे हैं। देश के प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। देखिए पहला है, जब कोई चीज पहली बार आयोजित होता है तो प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो जैविक खाद्य महोत्सव, इसका आयोजन कहां पे हुआ है दोस्तों? नई दिल्ली में आयोजन हुआ है, मेन सेंटर में। तो याद रखेगा प्रथम राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ, ठीक है, याद रखेगा। वह पूर्वोत्तर राज्य जहां संगाई पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया। संगाई पर्यटन महोत्सव कहां होता है दोस्तों? ये मणिपुर में होता है। कहां पर होता है? मणिपुर में होता है, याद रखेंगे आप। ऐसे पीछे चापचरकुट मैंने बढ़ाया ना, वो मिजोरम में था। चापचरकुट कहां पे था? मिजोरम, ठीक है। और ये संगाई कहां पर है? तो मणिपुर, याद रखेगा, मणिपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और ये महोत्सव इसलिए मनाया जाता है कि जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है, जैसे ब्रो एंटीलेड हिरण है, उनको संरक्षित करने के लिए ये मनाया जाता है। ये जो हिरण है वहां का राजकीय पशु भी है। हमारे जैसे हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता? बारहसिंगा, ठीक है। और आज की पक्षी क्या है? सारस है, ठीक है, याद रखेगा। और आज की पुष्प क्या है? चमेली है, ठीक है। तो ये सब याद रखिए। आगे देखिए, कर उदयनोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष भारत में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? ये उदयनोत्सव जो है दोस्तों, ये हर साल राष्ट्रपति भवन में किया जाता है। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन है उसको खोल दिया जाता है आम पब्लिक के लिए, और वहां पर लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये मुगल गार्डन जो बनाया गया है, 4 बाग पद्धति पर बनाया गया है, और इस तरह की संरचना आपको आगरा में मिल जाएगा, ताजमहल के पास में, ठीक है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? देखिए, केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसका आयोजन कर रहा है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, और इसका आयोजन कहां पर हो रहा है दोस्तों? तो याद रखेगा तमिलनाडु में इसका आयोजन किया जा रहा है। तमिलनाडु आपका सही। एक हमने पीछे पढ़ा बायो एशिया समिट, ठीक है, उसमें भी एशिया लगा था, तो याद रखेगा वो हैदराबाद में था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में बायो एशिया समिट था, उसी का थीम था टुडे फॉर टुमारो, ध्यान दीजिएगा। और ये तमिलनाडु में है, ठीक है। आगे देखिए, कर हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव के किस संस्करण का समापन हुआ? ठीक है, ये बाल फिल्मोत्सव चल रहा था, हालांकि अलग अलग देशों में इसको चलाया जाता है, वहां पर पिक्चर लगाई जाती है। इस बार जो है ढाका में 5 जगहों पर अलग अलग फिल्मों को प्रस्तुत किया गया था। यह 13वां संस्करण था अंतरराष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव में, उसका समापन हुआ, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो पुरस्कार इसके तहत मिला वो एक डच फिल्म है जिसका नाम है रोमीज सैलून, ठीक है। इसमें एक बच्चा है रोमी, उसकी कहानी है, जो उसे डिमेंशिया रोग हो जाता है, और उसके दादी के बीच में एक संबंध को दिखाया गया कि कैसे दोनों की कहानियां, ठीक है। तो याद रखिएगा, क्योंकि बाल फिल्म है तो इसको ध्यान रखिएगा। करेक्ट, टेरी ने कहां पर वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया? ठीक है, वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखें दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। टेरी ने किया है। टेरी क्या है दोस्तों? तो याद रखेगा द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा यह आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। इसी तरह से जैविक खाद्य महोत्सव कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। ये सब याद रखेगा। राष्ट्रीय आदि जनजाति नृत्य महोत्सव भी नई दिल्ली में हुआ है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत पर्व 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? उदयनोत्सव जो था जैसे राष्ट्रपति भवन में किया गया ना, उसी तरह से भारत पर्व है, 26 जनवरी के आसपास में इसको शुरुआत किया जाता है, तो याद रखिए ये भी नई दिल्ली में हुआ भारत पर्व, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन दोस्तों इसका आयोजन किया गया कहां पर? याद रखिए कोणार्क में किया गया। कोणार्क में क्या है? सूर्य मंदिर है, ध्यान दीजिएगा। कोणार्क में सूर्य मंदिर है, और कहा जाता है कि वो सूर्य मंदिर पे सूर्य की छाया नहीं बनती, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, कोणार्क, ठीक है। तो यहां पर राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का शुभारंभ किया गया, ठीक है। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले सागरमाथा संवाद फोरम में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? सागरमाथा कहा किसे जाता है? सागरमाथा किसे कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है, पता होगा आप सभी को। और माउंट एवरेस्ट है कहां पर? नेपाल में। तो नेपाल में समिट होने जा रहा था, नेपाल में ही मोदी जी को आमंत्रित किया गया सागरमाथा संवाद फोरम में, ठीक है। तो नेपाल आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता होगा कि सार्क का जो सदस्य हैं उनके उसमें कुल 7 सदस्य हैं, ठीक है, और 14वां शिखर सम्मेलन अभी हुआ है, ठीक है। स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? पहले बताइए स्टेम क्या होता है? बहुत कंफ्यूजन है मन में ना। स्टेम क्या होता है? स्टेम एक्चुअली हम लोग जब पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई के दौरान फील्ड होती है, जैसे एस माने साइंस, और टी माने टेक्नोलॉजी, और ई माने इंजीनियरिंग, और एम माने मेडिकल, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी,
इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट मत बोलिएगा, मेडिकल बोलिएगा, मेडिकल। तो ये 4 क्षेत्र है। करा इन क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसका सम्मेलन कहां पर किया गया है? तो याद रखें नई दिल्ली में। ये भी कहां हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। विजुअलाइजिंग द फ्यूचर द न्यू स्काईलाइंस में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसको आप याद रखेगा, ठीक है। ये जनवरी में हुआ था। आगे देखिए, दक्षिण अमेरिका के किस देश को हाल ही में G77 समूह की अध्यक्षता दी गई? G77 आप कहोगे सर हमने तो केवल G7 सुना था, यहां पे तो G77 पूछ रहा है। अब बात आती है कि G77 है भी या नहीं है। दोस्तों है। G77 जो है दोस्तों, ये 77 देशों का समूह हुआ करता था, अब देशों की संख्या बढ़कर के 134 हो गई है शायद, ठीक है। तो याद रखेगा। अब बात आती है कि इसकी अध्यक्षता करने की जिम्मेदारी किस दक्षिण अमेरिकी देश को दिया गया? तो गुयाना देश है। कौन सी है? गुयाना। और एक चीज और अभी आपने सुना होगा, मैंने पढ़ाया आपको जब इकोनॉमी पढ़ा रहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट कौन हासिल कर रहा है? तो गुयाना देश था, ठीक है। ये चीन की जीडीपी से 14 गुना स्पीड से चल रहा है, ठीक है। उसको याद रखेगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी इसमें 134 देश है, इसको ध्यान रखेगा। करा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा 2020 कार्यक्रम कहां पर किया गया? ये तालकटोरा स्टेडियम है नई दिल्ली में, वहीं पर हुआ परीक्षा पर चर्चा, ठीक है। जिसमें अलग अलग लोगों को, राज्य से लोगों को बुलाया गया, ठीक है। और जो बच्चे थे उनको बुलाया गया, उनके पेरेंट्स को बुलाया गया, वहां पर मोदी जी ने परीक्षा पर चर्चा किया। यहीं पर एग्जाम वॉरियर जो इनकी लिखी गई किताब है उसकी भी लॉन्चिंग की गई थी, ठीक है। उसके ब्रेल संस्करण का लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2000 बच्चे इसमें हिस्सा लिए थे। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर हाल ही में क्या रख दिया गया है? मैंने आपको कई बार बताया, इसका नाम रख दिया गया टीबी उन्मूलन कार्यक्रम। पहले हुआ करता था, अब जो है टीबी समाप्ति कार्यक्रम रख दिया गया। समाप्ति यानी उसको जड़ से हटाने की योजना बना ली गई है, तो टीबी समाप्ति कार्यक्रम। अब कब तक टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य भारत ने बनाया है? तो 2025 तक। कब? 2025 तक भारत जो है टीबी मुक्त देश हो जाएगा। अच्छा, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत प्रश्न जुड़ा रहता है। टीबी दिवस मनाया जाता है हर साल 24 मार्च को, ठीक है। 23 मार्च को शहीद दिवस और 24 मार्च को टीबी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवें ध्यान से देखिएगा, 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? 7वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। देखिए 2 तरह का आयोजन लखनऊ में बड़ा फेमस हुआ है। एक जो है प्रदर्शनी लगी थी, डिफेंस की प्रदर्शनी लगी थी, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी, उसका भी आयोजन लखनऊ में हुआ था। राजनाथ सिंह जी उसका उद्घाटन किए थे, उसको याद रखेगा। प्लस इसको याद रखेगा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन ये भी लखनऊ में हुआ है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। 2020 में एससीओ क्या होता है बताइए? संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको संघाई सहयोग संगठन आप कहते हैं। करा एससीओ के शासन अध्यक्षों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 2020 में इसकी मेजबानी का ठेका किसको दिया गया? भारत को दिया गया, ठीक है। तो भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। कहां पर पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है? पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन जो है ये आयोजित किया जा रहा है लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। देखिए लद्दाख जब से केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सामने आया है, तब से बहुत सारी चीजों का आयोजन किया जा रहा है। से अभी एक योग समिट वहां पर किया गया, आपने शीतकालीन गेम जो खेला गया वो वहां पे किया गया, ठीक है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पहली बार खाद्य प्रसंस्करण जो महोत्सव हुआ ये आपके लद्दाख में हुआ। तो ये सब याद रखिए, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि वहां पर लोगों की आवाजाही बढ़े, ताकि वहां पर टूरिज्म बढ़ सके और लोगों को ये लगे कि नहीं ये सब कुछ हमारा ही है और किसी तरह का भेदभाव न होने पाए। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे होगा? विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबू धाबी जो है दोस्तों यूएई की राजधानी है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात की, वहां पर इसका आयोजन हुआ है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन, ठीक है। आगे देखिए रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? रायसीना की पहाड़ियां, कहां पर? रायसीना की पहाड़ी पर ही हमारा राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली, भारत पर्व, रायसीना डायलॉग और उदयनोत्सव, ये तीनों एक जैसे हैं, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीनों नई दिल्ली है, इसको ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में लाई हराओबा पर्व का आयोजन किया गया? लाई हराओबा पर्व, लाई हराओबा पर्व कहां होता है? तो याद रखिएगा मणिपुर में होता है और त्रिपुरा में होता है, ठीक है। मणिपुर और त्रिपुरा। अभी इसके पीछे मैंने मणिपुर में एक और बताया था आपको, बताइए क्या बताया था? नहीं याद आ रहा है? जब मन लगा के पढ़ेंगे और हमेशा एक उद्देश्य के साथ पढ़ेंगे तो सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा, ठीक है। और बार बार जब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दिन आ गए, देख लिए, 5 मिनट देख लिए, 7 मिनट देख लिए, नहीं, ऐसे नहीं। मैं बार बार बोलता हूं मेहनत करिए, आपका मेहनत आपको सफलता दिलाएगी, हमें नहीं। यार आप पढ़ोगे अपने लिए पढ़ोगे, आप पढ़ोगे आप आगे बढ़ोगे, आपका परिवार आगे बढ़ेगा, ठीक है। हमारा क्या है, हम तो वीडियो बना रहे हैं आपकी हेल्प के लिए। पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं मिलता, उनको लगता है कि नहीं इतना भी चीजें मिल नहीं तो बहुत है अपने आप में, और वो अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं और अपने आप को साबित कर सकते हैं।
ये उनके लिए एक मौका है, एक चांस है। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो चीजें आपको बताई जाती हैं उसको फॉलो करिए, टेस्ट दीजिए, पढ़िए, बार बार कहता हूं, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया गया, संगाई याद रखेगा। और एक और बताया था मिजोरम में चापचरकुटो मिजोरम था, ठीक है। यहां पर मैं मिजोरम और मणिपुर त्रिपुरा की बात कर रहा हूं, तो यहां पर क्या है, लाई हराओबा पर मनाया जाता है, मणिपुर और त्रिपुरा, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। ये देखिए करा मणिपुर में मेती समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है, खासतौर पर त्रिपुरा में भी इसका आयोजन किया गया था अभी हाल ही में 5 दिन के लिए। करा किस साल में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 80वां सत्र का आयोजन किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ केरल में, बट केरल का तो ऑप्शन आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो केरल में एक जगह पड़ता है कन्नूर, कौन सा जगह है, कन्नूर, ठीक है। तो याद रखेगा वहां के मुख्यमंत्री हैं कौन है, पिनरई विजन, याद रखेगा। मोहम्मद आरिफ वहां के राज्यपाल हैं और तिरुवनंतपुरम वहां की राजधानी है। कन्नूर में जो है इसका आयोजन किया गया भारतीय इतिहास कांग्रेस का, जबकि जो मेन वाला कांग्रेस विज्ञान कांग्रेस है उसका आयोजन जो है बेंगलुरु में, और अगला 2021 में जो होने वाला है वो कहां पर होने वाला, पुणे में होने वाला है। और उसकी अध्यक्षता कौन करेंगी, डॉक्टर विजय लक्ष्मी जी, ठीक है। तो ये सक्सेना नाम है, विजय लक्ष्मी सक्सेना जी, ठीक है। तो उसको याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में धानु यात्रा महोत्सव, अभी पीछे पढ़ाया गया आपको, ठीक है। नहीं वो चैत्र यात्रा महोत्सव था, धानु यात्रा ये भी उड़ीसा में, तो इसको भी याद रखेगा। और हार्नबिल महोत्सव परीक्षा में पूछता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है हार्नबिल महोत्सव, उसको भी याद रखेगा। किस राज्य में पहला मांडू महोत्सव मनाया गया, पहला मांडू महोत्सव। मांडू जो है दोस्तों एक जगह का नाम है, मध्य प्रदेश में जगह है। मांडू में बहुत सारे किले हैं और किले की भव्यता और सुंदरता को देखते हुए वहां पर इस महोत्सव को मनाया जा रहा है, पहला बार मनाया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। पहला मांडू महोत्सव ये मध्य प्रदेश में मनाया गया, मध्य प्रदेश के मांडू मनाया गया, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, ठीक है। कमलनाथ अभी तक जो है आपके मुख्यमंत्री थे, बट अभी बदल गए हैं, और शिवराज सिंह चौहान जी अब वहां के मुख्यमंत्री हो गए हैं। 17वां भारत यूरोपीय शिखर संघ शिखर सम्मेलन 2020 में किस शहर में होगा, ठीक है दोस्तों। ये भारत यूरोपीय शिखर संघ जो सम्मेलन है ये ब्रसेल्स में होने वाला है। कहां पर होने वाला, ब्रसेल्स, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, इसको याद रखेगा। अभी डेट नहीं तय हुआ था, जगह तय हो गई थी। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव का आयोजन कहां हो रहा है, देखिए इसको याद रखेगा। 2 तरह के प्रश्न यहां बनेंगे, एक है राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य उत्सव, तो इसका उत्तर होगा रायपुर। अगर ये लिख देता राष्ट्रीय जनजातीय आदि नृत्य उत्सव, क्या आदि एक शब्द लग जाता तो उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज हुए काम खत्म हो जाएगा। यहां पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, रायपुर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे दोस्तों एक अंबिकापुर नाम दे रहा है, अंबिकापुर में अभी हाल ही में गार्बेज कैफे खोला गया था, गार्बेज कैफे जहां पर कचरा दो और खाना खाओ, ये वाली पद्धति आई थी, तो याद रखेगा ये अंबिकापुर में था, ठीक है। चलिए हाल ही में किस शहर ने पहले ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी किया है, पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी जो है ये किया गया है जेनेवा में। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में, हालांकि स्विट्जरलैंड की कोई राजधानी नहीं होती, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बर्न माना जाता है इसकी राजधानी के रूप में माना जाता है, एक्चुअली में इसकी कोई राजधानी ऑफिशियल है नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। जेनेवा में अभी हाल ही में पहला ग्लोबल रिफ्यूजी फोरम की मेजबानी इसके द्वारा किया जा रहा है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया, देखिए पहली बैठक, हालांकि इस तरह के बहुत सारे समिट हो चुके हैं पहले से, नमामि गंगे को लेकर के तमाम चीजें हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक गंगा परिषद की बैठक कानपुर में की गई थी और इसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, जिसको आप याद रखेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस प्रथम बैठक की अध्यक्षता किया, जुलाई 2014 से स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हुआ है, ठीक है। ये नमामि गंगे स्टार्ट हुआ था। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, बताने की जरूरत तो है नहीं, बेंगलुरु में हुआ था, आप सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में संगाई महोत्सव भी पढ़ा चुका हूं, संगाई कहां पर है, मिजोरम, ठीक है, इसको याद रखेगा। मिजोरम मणिपुर में, सॉरी संगाई मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में संगाई, इसको याद रखेगा। करा राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव आदि महोत्सव, देखिए आदि शब्द लग गया ना, वहां पे आदि नहीं था, तो वो वाला रायपुर में हुआ था। जहां पे आदि है वो आपका कहां पर हुआ, नई दिल्ली में हुआ है, इसको आप याद रखेगा। इसी तरह से कंफ्यूजन बनते हैं, लेकिन एक बार जब आप पढ़ लोगे ना तो कोई कंफ्यूजन मन में नहीं आएगा। आयुष मंत्रालय योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर कर रहा है, देखिए एक तो योग पर सम्मेलन हुआ है लद्दाख में, ठीक है, आप खोल के देखेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन ये आयुष मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। और ये वाला जो सम्मेलन है दोस्तों ये कर्नाटक में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, कर्नाटक याद रखेगा। कर्नाटक में आयुष मंत्रालय के द्वारा योग पर एक समिट आयोजित किया गया, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगली सीरीज में फिर से इस तरह के कुछ नए टॉपिक पर मैं फिर से आपके सामने आऊंगा क्वेश्चन आंसर लेकर के, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। प्लीज अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करना न भूलें, ठीक है। और सब्जेक्टिव कार्यक्रम जो रुके हुए थे अब वो स्टार्ट हो गए हैं, तो फिजिक्स
फिजिक्स और ज्योग्राफी की क्लास अब आपको दी जा रही है, आप जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए हमारी स्टडी 91 चैनल पे क्या है कि सभी विषय को डिटेल से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब तक आप कोई विषय डिटेल से नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट क्या है। और कोई भी टीचर जब तक अपनी बातों को आपको समझा नहीं देता चैप्टर वाइज, तब तक वो क्वेश्चन आंसर पर आपसे बात कर कैसे सकता, आपको तो कुछ याद दिला ही नहीं पाऊंगा। ऐसे क्या है, जैसे मैं कोई चीज आपको वीकली में मंथली में आपको पढ़ाया रहता हूं, तो मैं यहाँ पे जोड़ के बताता हूं, देखो वहां मैंने ये बताया था, वहां ये बताया था, तो वहां पे आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाती। ठीक है, ये आपके भले के लिए है। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप टेस्ट देना चाहो टेस्ट दे सकते हैं, और डाउनलोड करना चाहें पीडीएफ तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों जल्दी से आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए, जिसका नाम study91.co.in। 1 लाख से अधिक प्रश्न आपके इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन भी आने वाला है, जहां से आप अपनी सबसे बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। जिस दिन एप्लीकेशन आया आपको लगेगा वाकई दिलो और जान आपका खुश हो गया, और मजा आ जाएगा आपको पढ़ करके, क्योंकि इतनी सारी चीजें आपको किसी भी एक एप्लीकेशन पे नहीं मिलने वाली। लोगों से हटकर बहुत एप्लीकेशन आपने जीवन में देखा होगा, लेकिन एक बार स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करेगा। उसके लिए मैं आपको वीडियो बना करके नोटिफिकेशन दूंगा, ताकि आप जान जाओगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।